बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान रियाज खान को आज रिहा कर दिया गया है। लाहौर की अदालतों में मुसलसल जलील करने के बाद एक अदालत ने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत है ये, गुलाम मुर्तजा विरक वहां पे जज, उन्होंने ये फैसला सुनाया मजिस्ट्रेट ने और उनको रिहाई का हुक्म दे दिया। पहले ये फैसला महफूज किया गया, उसके बाद ये फैसला सुनाया गया कि उनको रिहा किया जाए। ब्रेक भी एक जुम्मे की आई, उसके दौरान हम मुसलसल इंतजार में थे कि शायद उनको रिहा कर दिया जाए। हम अदालत के बाहर बैठे इस इंतजार में थे कि शायद उनको जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि जिस्मानी रिमांड 14 दिन की उन्होंने दरखास्त की थी FIA के वकील ने कि इनको 14 दिन हमारे पास रखा जाए जिस्मानी रिमांड पर। ये इल्तजा थी, दरखास्त की थी उन्होंने। लेकिन जब 2.5 घंटे मुसलसल मियां अली इशफाक साहब जो वकील हैं इमरान रियाज खान के, उन्होंने दलाइल दिए, तो उसके बाद उनको रिहाई का हुक्म सुना दिया गया उनके लिए। ये फैसला जो है, उनको असल में रिहा नहीं किया जाना था। इमरान रियाज खान ने जिस तरह अपना मुकदमा खुद भी लड़ा और जिस तरह मियां अली इशफाक साहब ने भी ये मुकदमा सामने रखा मजिस्ट्रेट के, तो शायद उनको समझ आ गई कि ये जो मुकदमे बनाए जा रहे हैं ये इंतकामी कार्रवाइयां हैं। एक इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट की है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं इसके बाद। लेकिन ये सबसे पहले आप देखें कि ये जो ट्वीट है इमरान खान की, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो बड़ी ही एक दर्दनाक ट्वीट है और उसके अंदर वो क्या बताना चाह रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। और आज का ये जो मुकदमा था, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है जो इमरान खान ने कहा। क्योंकि अच्छा देखें, 14 जनवरी को FIA को खत लिखा था एक इमरान रियाज खान ने, 14 फरवरी को, सॉरी 14 जनवरी को, ये जो पिछला महीना था। उस वक्त उन्होंने पूछा था कि कोई मुझ पे मुकदमा तो नहीं, तो FIA ने जवाब दिया था कि नहीं। लेकिन अब मुकदमा कहां से आ गया था? ये 29 नवंबर को मुकदमा दर्ज हुआ था, तो अब कहां से आ गया फिर? जब पहले FIA ने कहा कि मुकदमा कोई नहीं आप पर, अब फिर निकाल लिया गया पुरानी एक FIR, एक बोगस FIR निकाल के उनको जेल में भेजने की कोशिश की गई, उन पर जुल्म तशद्दुद। और याद रहे कि 30 घंटे बाद उनको अदालत के अंदर पेश किया गया गिरफ्तारी के बाद। अब देखें, जब अरशद शरीफ का मामला था, उस वक्त इमरान रियाज खान बाहर निकले थे, आज भी इसी तरह का कुछ माहौल था और उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया अपनी जाने, कहा कि मुझे जान का खतरा है और मुझे लगता है कि मुझे भी मार दिया जाएगा। जो असल एग्जैक्ट अल्फाज थे वो मैं आपके सामने रखता हूं कुछ, लेकिन मैं पहले बता दूं कि ये हुजैफा है, FIA के मुलाजिम, उन्होंने ये अपनी मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया था। 62 दिन बाद ये उनकी FIR जो है सामने आई है। जब ये तकरीर उन्होंने की थी तो 62 दिन बाद। आज मेरी भी वहां पे अदालत में मौजूद थे, तो वहां राना नवीद साहब सीनियर प्रोड्यूसर हैं ये इमरान रियाज खान के, उनके साथ वैसे ही गपशप हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई चांस नहीं था, कोई पता ही नहीं था कि इस तरह उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन एक दिन पहले इमरान रियाज खान को कुछ जराए से, क्योंकि सहाफियों के जराए होते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने बनाकर रखी होती है, तो पता चलना शुरू हो गया था कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत के अंदर जब पेश किया गया, तो इमरान रियाज खान ने, मेरे पास ये सामने कॉपी पड़ी है उस प्रिंट की भी, मैं वहां से आपको पढ़कर एग्जैक्ट जो अल्फाज थे वो सुनाता हूं मैं अपने बयान पर। लेकिन सारा फैसला नहीं, क्योंकि 2.5 घंटे का ये फैसला था, 2.5 घंटे मुसलसल बहसो मबासा चलता रहा और दलाइल पेश किए जाते रहे। अली इशफाक, जो मियां अली इशफाक वकील थे इमरान रियाज खान के और FIA के जो वकील थे, उसके बाद ये उनको रिहा किया गया। इमरान रियाज खान ने कहा कि मैं अपने बयान पर आज भी कायम हूं। मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिस पर मुझे अफसोस हो, लेकिन मुझे आज नहीं तो कल ये मरवा देंगे, कत्ल कर देंगे अरशद शरीफ की तरह। मैं अपनी मां का अकेला बेटा नहीं हूं, मेरी मां के और भी बेटे हैं, लेकिन अरशद शरीफ अपनी मां का अकेला बेटा था। वो ज़ईफ मां व्हीलचेयर पर अदालतों के चक्कर काट रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा। मुझे अदालतों पर यकीन है, इत्मीनान है, आप पर इत्मीनान है। मुझे यकीन है कि आप इंसाफ देंगे, कि मुझे इंसाफ दिया जाएगा, क्योंकि मैंने कोई गलत इकदाम नहीं किया। मैंने सवाल जो पूछा था कि जनरल बाजवा पर आपको यकीन है, क्या वो मुदाखलत नहीं करते उस कन्वेंशन के अंदर, तो यूथ ने कहा था कि नहीं, तो ये हमारा हक है कि हम पूछ सकते हैं, ये आइन हमें इजाजत देता है, आजादी इजहार राय की हमें आइन इजाजत देता है, मुल्क इजाजत देता है। जमहूरियत के अंदर इस तरह की तकारीर फैसले किए जाने का सबको इख्तियार है।
तो इस पर कुछ और भी बातें हुई और इसी दौरान आजम सवाती साहब जो हैं वो भी अदालत के अंदर पेश हुए थे। ये भी हमने मनाजिर वहां पर देखे। फिर वहां पर जो लोग मौजूद थे वो मैं आपको बता देता हूं कि मियां अली इशफाक फारूक एडवोकेट साहब, मखदूम शहाबुद्दीन, अवैस ताहिर और दीगर बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे, बल्कि इमरान रियाज खान के एडिटर, प्रोड्यूसर, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। तो ये जो मुकदमा था शायद ये कोई इंतकामी कार्रवाई थी और पूरा नहीं हो सका आज। लेकिन एक मलिहा हाशमी जो एंकर भी थी पहले और सहाफी हैं, ये आजकल इमरान खान की पार्टी की यानी कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो उन्होंने भी एक ट्वीट की, वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। आज अवाम ने इमरान रियाज पर बनाया गया बोगस मुकदमा फौरन खत्म करने वाले जज मुर्तजा विरक साहब को तारीखी इज्जत दी। माशाल्लाह। तो ये जनाब जब जिससे साबित हुआ कि अवाम इसी जज, जर्नैल, सहाफी, सियासतदान, सरकारी अफसर की इज्जत करती है जो ईमानदारी से ये इज्जत कमाए, डंडे के जोर पे इज्जत करवाने की कोशिश उल्टा बेइज्जती करती है। तो ये मलिहा हाशमी साहब जाहिर है उनके कोऑर्डिनेटर हैं, तो इसी तरह के ट्वीट्स करेंगी। तो जब ये फैसला इनके कोई खिलाफ आता है तो जाहिर है वो फिर कहते हैं कि ऊपर से कॉल आई और मुकदमा सही नहीं बनाया गया और एफआईआर सही नहीं की गई। लेकिन मुझे इस पे इतराज है, इमरान रियाज खान पे जो मुकदमा हुआ था वो बिल्कुल गलत था, सरासर गलत था और उसकी मजम्मत सब ने की, हम भी करते हैं और उनको इंसाफ मिलना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ जनाब सदीक जान साहब ने एक ट्वीट की, तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब पर बिल्कुल इत्मीनान नहीं, इसलिए वो हर केस लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर रहे हैं, जबकि नून लीग चाहती है कि हर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही आए। जाहिर है ये नून लीग भी जो है इस तरह के मुकदमे करवाना चाहती है कि जो उनके पसंदीदा जज हैं वो जनाब फैसले सुनाए, वही फैसले जो हैं फिर उनके जरिए से उनको जलील किया जाए जिन पर ये एफआईआर होती हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब मैं एक खबर और दे दूं, यहाँ शेख रशीद के खिलाफ कराची के थाना मोचकू में पर्चा दर्ज किया गया है। आज ही शेख रशीद को कराची मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि शेख रशीद ने बयान दोहराया था और अगर इनको कराची अगर किया गया कराची मुंतकिल तो इनके साथ जो जुल्म ज्यादती होगी, जो इनके साथ तशद्दुद होगा, जो सलूक होगा, वो सबको पता है वहां सिंध हुकूमत किसकी है। तो जरदारी ने जो करवाना है याद रखेगा शेख रशीद, उसके बाद कभी बयान नहीं देगा ऐसा कोई भी। तो अच्छा, उसके बाद आ जाए जनाब इमरान खान ने जो ट्वीट किया। इमरान खान ने पहले ट्वीट की है, मैं साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करदा इस इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज तस्लीम नहीं करता। 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही, नंगी फस्तायत के जरिए जमहूरियत के कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक के खात्मे। अच्छा, इमरान केसेस जिन पे बने, इमरान खान साहब ने वो नाम लिखे, शहबाज गिल, आजम सवाती, फवाद चौधरी, शेख रशीद अहमद, शानदा गुलजार, अरशद शरीफ, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, अहमद यूसुफ, परवेज लाही, आमिर सईद, अवान, शीरी मजारी, फर्रुख हबीब चौधरी, गुलाम हुसैन। ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनके नाम लिखे, अभी और बहुत सारे हैं जो मारे गए, जिनमें कत्ल किया गया वो अरशद शरीफ, जिनको मर्डर अटेम्प्ट जिन पर हुई वो इमरान खान खुद, और जिनको टॉर्चर किया गया वो जनाब शहबाज गिल, आजम सवाती, अयाज मीर, जमील फारूकी सहाफी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील है, इमरान खान साहब ने इस तरह के एक सवालिया निशान दिया कि वो क्या करेंगे इस पे, देखें क्या होगा। लेकिन इमरान रियाज खान को रिहा कर दिया गया है, ये एक अच्छा फैसला था आज का, बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी आज की, जो कि इमरान रियाज खान के साथ इंसाफ की सूरत में सामने आई है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।